हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अल्पना गोयल और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। इन दिस पिक वी सी अ सिचुएशन वेयर अ सन इज आस्किंग हिज फादर व्हेन विल सैली एंड टॉम कम फॉर डिनर, एंड दिस इज डायरेक्ट सेंटेंस। और यही स्टेटमेंट if his father says to Peter and Sally and Tom, तो वो किस तरह कहेंगे कि Peter asked me when you would come for dinner। तो ये सेंटेंस हो गया हमारा इनडायरेक्ट। तो हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। एन इंटरोगेटिव सेंटेंस asks a direct question and is punctuated at the end with a question mark। हम इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इस मार्क से, क्योंकि जो एजर्टिव सेंटेंसेस होते हैं वो एंड होते हैं फुल स्टॉप से, और जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं वो इंटरोगेशन मार्क से। नेक्स्ट, लाइक ऑल कंप्लीट सेंटेंसेस इन इंग्लिश, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी एक सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगी, but here the word order is usually changed to put the verb before the subject। जो हमारे assertive sentences होते हैं उनमें जो verb का order होता है उसमें subject पहले आता है और verb उसके बाद में, लेकिन जो interrogative sentences होते हैं उनमें verb पहले आती है और subject बाद में। तो हम इस तरह भी पहचान कर सकते हैं। When is the deadline? तो यहाँ पर सेंटेंस में डेडलाइन हमारा सब्जेक्ट है और इस वर्ब है, और देखिए जो इज़ है वो डेडलाइन से पहले यूज़ की गई है। जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं यस नो क्वेश्चंस और दूसरे इंटरोगेटिव होते हैं WH क्वेश्चंस। इनको डिटेल में पढ़ते हैं। जो यस नो क्वेश्चंस होते हैं ये वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं जिनका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, लेकिन जो WH टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कोई भी क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो सकते हैं, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, और इनका आंसर देने के लिए हमको स्पेसिफिक रीज़न प्रेजेंट करना होता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं यस नो क्वेश्चंस। क्वेश्चन दैट कैन बी सिंपली आंसर्ड इन यस एंड नो। दीज क्वेश्चंस स्टार्ट विद द ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो आप सभी एग्जाम्पल्स में देखेंगे कि जो ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब है वो सेंटेंस में सबसे स्टार्टिंग में यूज़ की गई है। जैसे कि एक अगर असर्टिव सेंटेंस होगा तो उसका सेंटेंस फॉर्मेशन इस टाइप से होगा, योर शूज़ आर ऑन। ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारी वर्ब है। इंटरोगेटिव में इन्वर्जन हो जाता है, तो उसमें इस तरह से चेंज हो जाएगा कि जो वर्ब है वो पहले आ जाएगी और सब्जेक्ट बाद में आएगा। और ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। जैसे सेकंड सेंटेंस है, डिड यू ईट लंच येट? तो यू विल रिप्लाई यस और नो। थर्ड सेंटेंस देखिए, वाज द मूवी एंजॉयबल? यू विल रिप्लाई या तो आप बोलेंगे यस या फिर नो। तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हमारे वो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब हमारी सब्जेक्ट से पहले यूज़ होती है और जिनका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। WH type questions, these questions ask for a specific kind of answer depending on which question word is used। इस तरह की क्वेश्चंस का जो हम आंसर देते हैं तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वर्ड देंगे। जैसे हम देख रहे हैं सेंटेंस में हमसे पूछा जा रहा है कि व्हेन विल यू गो टू स्कूल, मीन्स हमसे टाइम पूछा जा रहा है। नेक्स्ट देखिए वेयर, तो यहाँ पर हमसे क्या पूछी जा रही है, लोकेशन। तो वी विल आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वर्ड। अब हम देखते हैं रूल नंबर 1, ऑलवेज यूज़ द रिपोर्टिंग स्पीच एट द बिगनिंग। जैसे कि पहला वीडियो था जिसमें कि एजर्टिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में बनाना सिखाया गया था,
तो उसमें आपको रूल फर्स्ट नंबर का जो रूल था उसमें बताया गया था कि आपकी जो रिपोर्टिंग स्पीच है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती हैं, दोनों में डिफरेंस बताया गया था। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये होती है हमारी रिपोर्टेड स्पीच और सेड से लेकर डैनियल टू मी ये है हमारी रिपोर्टिंग स्पीच। तो जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले हम ये पार्ट यूज़ करेंगे और उसके बाद ये। तो देखिए डैनियल आस्क्ड मी, इफ़ से हमने कनेक्ट किया है, इफ़ आई वांटेड टू इंश्योर माई लगेज। तो फर्स्ट रूल तो हमको ये याद रखना है कि जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है वो स्टार्टिंग में आएगी इनडायरेक्ट बनाते समय। नेक्स्ट, when you report a question you need to change the interrogative form into an assertive sentence। तो आप इस रूल को समझिए। देखिए ये डायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल है। You said to me do they live here। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले वर्ब आई है और एंड में हमारा क्वेश्चन मार्क भी आया है। लेकिन जब हमने इसी सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर दिया है तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो कैसा बनेगा, एजर्टिव सेंटेंस बनेगा। मीन्स हम केवल कोमास हटाकर एक कनेक्टिव का यूज़ करेंगे और फिर बाकी का सेंटेंस हमारा एजर्टिव बनेगा। हाँ, टेंस हमारा ज़रूर चेंज होगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं रूल नंबर 3 कि जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब थी सेड, इसको हम आस्क्ड, क्वेरीड, क्वेश्चनड, डिमांडेड, इंक्वायर्ड ऑफ, इन सब में चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ क्वेश्चन। नोट दैट ऑफ इज यूज्ड आफ्टर इंक्वायर्ड ऑफ, डिमांडेड ओनली व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब हैज़ एन ऑब्जेक्ट। मीन्स जैसे कि हम इस एग्जांपल में देखते हैं कि यू सेड टू मी, तो यहाँ पर हम आस्क्ड की जगह इंक्वायर्ड ऑफ का भी हम यूज़ कर सकते थे क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट था। अगर यहाँ पर पीछे हम कोई किसी सेंटेंस में देखते हैं अगर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हम केवल क्वेश्चन, डिमांडेड, आस्क्ड ये रिपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास विल बी रिमूव्ड। कंजंक्शन वी विल नॉट यूज़ दैट, ये केवल हम असर्टिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। और क्वेश्चन मार्क भी यूज़ नहीं होगा इनडायरेक्ट में। टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड एज पर स्टैंडर्ड रूल। जिस तरह हमने असर्टिव सेंटेंसेस के टेंस चेंज किए थे सेम चेंज करेंगे। प्रेजेंट टेंस हमारा पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा एंड पास्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट कर देंगे। विल एंड शैल को अकॉर्डिंग विल हमारा वुड हो जाएगा और शैल को हम शुड में कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं यस नो क्वेश्चंस। इन यस नो क्वेश्चन वी यूज इफ और वेदर टू रिपोर्ट द क्वेश्चन, इफ इज मोर कॉमन। जैसे कि असर्टिव सेंटेंसेस में आपने सीखा था कि हम कनेक्टिव क्या यूज़ करते हैं, दैट। तो अगर हमारा क्वेश्चन यस नो वाला है तो हम उसमें कनेक्टिव लगाएंगे इफ़ या वेदर, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज़ इफ़। क्वेश्चन देखिए, आर यू गोइंग टू द हेलसिंकी कॉन्फ्रेंस, ही सेड टू मी। ही आस्क्ड मी इफ़, हमने क्या सेंटेंस को जोड़ा है, ये हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है और ये रिपोर्टेड स्पीच है, इन दोनों को हमने कनेक्ट किया है इफ़ से। हैव यू फिनिश्ड द प्रोजेक्ट येट, सी सेड। सी आस्क्ड अस वेदर, इसको हमने कनेक्ट किया है वेदर से। तो हम देखते हैं कि यस नो वाले क्वेश्चंस में हम इफ़ या वेदर दोनों में से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। रूल नंबर 7, क्वेश्चन विद अ क्वेश्चन वर्ड। जिन क्वेश्चंस में क्वेश्चन वर्ड होते हैं तो उनको जब हम उनमें कनेक्टिव हम कौन सा यूज़ करेंगे, उसी क्वेश्चन वर्ड को ही यूज़ कर लेंगे। जैसे व्हाट टाइम डज द ट्रेन लीव, ही सेड टू मी। तो ही आस्क्ड मी, व्हाट टाइम हमारा क्वेश्चन वर्ड है तो हमने व्हाट टाइम को एज इट यूज़ कर लिया। और ये क्योंकि हमारा सिंपल प्रेजेंट था
तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया सिंपल पास्ट में। नेक्स्ट, वेयर डिड ही गो, शी सेड, तो यहाँ पर हमारा कनेक्टिव वेयर बनेगा और डिड ही गो तो यहाँ पर हो जाएगा वेयर ही हैड गॉन। क्योंकि ये हमारा सिंपल पास्ट है तो हम इसको बैक शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट देखिए, रूल्स ऑफ चेंज इन प्रोनाउंस आर फॉलोड एज इन द असर्टिव सेंटेंस। प्रोनाउंस के नियम आपको फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझाए गए थे, तो आप उसको एक बार ज़रूर देख लें। और रूल्स ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव मीन्स दिस को दैट में कन्वर्ट करते हैं, और एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड प्लेस, तो जिस तरह हमने असर्टिव सेंटेंसेस में चेंज किए थे उसी तरह से हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी चेंज करेंगे। तो अब हम कुछ सेंटेंसेस करेंगे। He said, how much does this book cost? तो फर्स्ट हमको ये जो रिपोर्टिंग वर्ब सैड है हमको ये चेंज करनी है। नंबर 2 हमको ये कोमास इन्वर्टेड कोमा हटाना है। हाउ मच हमारा कनेक्टिव यूज़ होगा, और ये जो हमारा सेंटेंस है इसका हमको टेंस चेंज करना है। देखिए इसका सॉल्यूशन, ही आस्क्ड, सैड को हमने चेंज कर दिया आस्क्ड में, हाउ मच, दिस को कन्वर्ट कर दिया दैट में, दिस बुक कॉस्ट। इस सेंटेंस को हमें देखने से पता चल रहा है कि ये सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट में है, तो वी विल कन्वर्ट इट इनटू सिंपल पास्ट। कॉस्ट की ये रेगुलर वर्ब है और इसकी जो तीनों फॉर्म्स हैं वो कॉस्ट ही रहती है। Mary said to John, is it not a surprise to meet you today? said to को हम ask में चेंज कर देंगे, इसको हटाकर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा क्वेश्चन है वो यस नो है। आप रिकॉग्नाइज करिए कि यस नो वाला है या क्वेश्चन वर्ड वाला है। तो यस नो है तो इसको हम किससे कनेक्ट करेंगे, इफ से। इसका सॉल्यूशन देखिए, Mary asked John if it was not a surprise to meet him that day. Did you take any medicine, boy? The doctor asked the boy. अब देखिए ये हमारा जो बॉय है, डॉक्टर किससे बात कर रहा है, बॉय से, तो हम इस बॉय को ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ कर देंगे और इफ़ से कनेक्ट करके, ये क्योंकि हमारा सिंपल पास्ट था तो हमने बैक शिफ्ट किया इसको और हमने इसको बना दिया पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट, मीरा आस्क्ड इफ ही हैड नॉट फिनिश्ड द स्टोरी येट। अभी इस सेंटेंस में आपको प्रोनाउन आप समझ लीजिए कि जैसे यू था, यू हमारा सेकंड पर्सन है, तो मीरा फर्स्ट मीरा के अकॉर्डिंग तो होगा नहीं, ये किसके अकॉर्डिंग होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेकंड पर्सन। अब यहाँ पर क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम सेकंड पर्सन प्रोनाउन को थर्ड पर्सन प्रोनाउन में चेंज कर देते हैं, जैसे कि ही हो गया यहाँ पर। मीरा आस्क्ड इफ ही हैड नॉट फिनिश्ड द स्टोरी येट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, रमेश सेड टू को हमने आस्क में कन्वर्ट किया, कनेक्टिव हमने इफ़ लगाया क्योंकि ये हमारा यस नो वाला क्वेश्चन था और क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट था तो हमने इसको सिंपल पास्ट में कन्वर्ट कर दिया। देखिए अब हम 6 सेंटेंस करते हैं। ये जो वांट ये इसका मतलब है हमारा विल नॉट। अगर हम विल नॉट को कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो हमें ये इसी तरह लिखना होगा। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। रमन आस्क्ड राजू इफ़ ही वुड नॉट, जैसे कि आपको पता था कि विल को हम वुड में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हमारा विल नॉट है जिसको हमने कन्वर्ट किया है वुड नॉट में।
ही इंक्वायर्ड वाई आर यू ऑल सिटिंग अबाउट हियर दे आर डूइंग नथिंग। तो इंक्वायर्ड ही यूज़ किया है, देखिए यहाँ पर हमने ऑफ यूज़ नहीं किया है क्योंकि उसके आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो वाई से हमने इसको कनेक्ट कर दिया और यू को हमने आपको पहले बताया था कि जब यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो तो हम थर्ड पर्सन में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने दे में चेंज कर दिया है। तो इसका आंसर बनेगा ही इंक्वायर्ड वाई दे वर ऑल सिटिंग अबाउट दे आर डूइंग नथिंग। नेक्स्ट है द यंग स्पैरो सेड मदर व्हाट इज दैट क्वेयर ऑब्जेक्ट। क्वेयर मीन्स स्ट्रेंज। तो जो स्पैरो है वो किससे पूछ रही है? अपनी माँ से। तो जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, द यंग स्पैरो आस्क्ड हर मदर व्हाट दैट क्वेयर ऑब्जेक्ट वॉज। नेक्स्ट ही सेड टू मी, तो इसमें हम उसे कनेक्ट करेंगे। देखिए ही आस्क्ड मी हु आई वॉज टू स्पीक टू हिम लाइक दैट। अब आपको याद रहना चाहिए कि सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो आप देखिए कि ये तो हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और यहाँ पर हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। तो सेकंड पर्सन को हमने मी के अकॉर्डिंग चेंज किया तो हो गया आई हो गया, और मी को हमने किसके अकॉर्डिंग चेंज किया? ही के अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा? हिम। तो आप जो फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो उसमें प्रोनाउन का आपको पूरा चार्ट दिया गया है जिसमें कि सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन किस तरह यूज़ किए जाते हैं वो आपको समझाया गया है। He said to me why should I help you। यहाँ पर आप देखिए सेंटेंस में हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई, तो हम ही के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। देखिए इसका सॉल्यूशन, ही आस्क्ड मी वाई, आई को हमने इसके अकॉर्डिंग किया तो ही हो गया, वाई ही शुड हेल्प मी, और हमको जो भी हमारी मॉडल्स हैं शुड, कुड, वुड, इनमें हम कोई चेंज नहीं करते हैं, ये ऐसे ही रहती हैं, नो चेंज। तो आई होप कि आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया जाता है वो समझ में आया होगा। और इसको अच्छी तरह से समझने के लिए आप जो इससे पहले के 2 वीडियोस हैं वो आप ज़रूर देखें। और अगली वीडियो में हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की इनडायरेक्ट स्पीच बनाना सीखेंगे। You would have enjoyed the video. Thank you.